राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगल में गुणधर सुख करके, हमें उत्तर वासी रघुबर की अब लंका कथा सुनानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों की छाया में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 104 से आरंभ करते हैं। जान्यो मनुज करे धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेउ नहीं करुणामयम्। आजन्म ते पर द्रोहरत, पापौघमय तब तनु अयम्, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। रानी मंदोदरी दशानन रावण के सबको इंगित करते हुए कहती है, जान्यो मनुज कर धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेउ नहीं करुणामयम्। आजन्म ते पर द्रोहरत, पापौघमय तब तनु अयम्, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को, हे प्रियतम, हे स्वामी, तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहै नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नैयान सियरम, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीनी भगवान सियरम। रानी मंदोदरी दशानन रावण के सबसे कहती है, हे नाथ, प्रभु श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, शरमुनि सिद्धो सबई सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। मंदोदरी वचन सुनि काना, स्वर मुनि सिद्ध सबई सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जय मुनिवर परमारथवादी। रानी
मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवतागण, मुनिगण और सिद्ध सभी ने बहुत ही सुख माना। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर महादेव जी, नारद जी और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरे लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। भरे लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेम में मगन होकर और अत्यंत ही सुखी होकर देख रहे हैं। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलो की दुख कीरा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। बंधु दशा विलो की दुख कीरा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई लंकेश्वर रावण की दशा देखकर बहुत दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर श्री विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करो क्रिया पर हरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करम क्रिया पर हरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री विभीषण जी को कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक का त्याग करके दशानन रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके श्री विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदर आदि सब देई तिलांजलि ताहि सियरम। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि सियरम। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि सियरम। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि सियरम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे दशानन रावण को तिलांजलि देकर मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई राजमहल को चली गईं। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाऊ विभीषण साथा, सारे तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहूं रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद श्री विभीषण जी ने आकर पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी को आकर सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को बुलाया। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कहा
कि तुम वानराज सुग्रीव, युवराज अंगद, नल नील, जामवंत जी और मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी सब नीति निपुण लोग मिलकर श्री विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताश्री के वचनों के कारण मैं नगर नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुने प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। तुरत चले कपि सुन प्रभु वचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ श्री विभीषण जी को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और उनकी स्तुति की। जोरी पानी सबई सिरुनाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। जोरी पानी सबई सिरुनाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तद अनंतर श्री विभीषण जी सहित सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कहे बाणी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहायो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नय। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। कि ये सुखी कही बाणी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहायो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नय। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आघाहि कपि पुंज सियरम। बार बार सिरुनावहि, गहन सकल पद कंज सियरम। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आघाहि कपि पुंज सियरम। बार बार सिरुनावहि, गहन सकल पद कंज सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु दशानन रावण मारा गया और विभीषण जी ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे सुनेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आघाहि कपि पुंज सियरम। बार बार सिरुनावहि, गहन सकल पद कंज सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे बार बार सब सिर नवाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। जय सिया राम।